पहले पार्ट में हम लोग यह पढ़ चुके थे कि जो भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, तो लास्ट कहाँ पहुँचता है, एल्वियोली में। कहाँ जाता है, एल्वियोली में जाता है, ठीक है। और सेल्स से जो ब्लड के माध्यम से क्या आता है, CO2 आता है, वो भी कहाँ आता है, तो यही एल्वियोली में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सचेंज हो जाता है क्या चीज़ का, गैसों का। एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सचेंज जो है कहाँ होता है, यहीं पर एल्वियोली के पास ही होता है, ठीक है। एल्वियोली में ही क्या होता है, एल्वियोली में ब्लड होता है। एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड होता है। और वो ब्लड कैसा होता है, तो एक ब्लड है अशुद्ध वाला, इधर से आ रहा है, और इसमें ऑक्सीजन मिलने के बाद इधर शुद्ध होके जा रहा है, ठीक है। यानी कि इधर से जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या मिला हुआ है, CO2। और यहाँ से एल्वियोली के पास से जो क्रॉस होके गया उसमें क्या मिल गया, O2। तो बोल सकते हैं कि इसमें एक तरफ से अशुद्ध ब्लड आता है, दूसरी तरफ से क्या जाता है, शुद्ध ब्लड जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एल्वियोली को आगे हम लोग देखते हैं डिटेल्स में, ठीक है। चलो, तो एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यही क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में आगे लेके जाता है, और ब्लड से CO2 को यहाँ लेके आता है। यानी कि एल्वियोली के पास से ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में लेके जाता है, और उधर से जितना CO2 मिलता है वो सबको लेके आ जाता है। ये काम कौन कर देता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। यही एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और CO2 का, ठीक है। तो अगर ब्लड में बात करें कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कौन करवाता है, तो हीमोग्लोबिन करवाता है, ठीक है ना। यही क्या करता है, एल्वियोली के पास CO2 को लेके आता है और O2 मिला के लेके चला जाता है, ठीक है। किस में मिलाता है, तो ब्लड में। तो बोलेंगे कि अगर हमारे फेफड़ा में है ना, लंग्स में ब्लड कहाँ होता है, तो एल्वियोली के पास होता है। कहाँ होता है, एल्वियोली के पास होता है, ठीक है। और ब्लड में होता है क्या, HB, हीमोग्लोबिन। हाँ, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है और CO2 को फिर एल्वियोली में ला के दे देता है, ठीक है ना। चलो, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन अगर बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसका एक गलती भी है, इसमें एक गलती भी है। इसको धुआं बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लेके तो आता है ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है ऑक्सीजन को, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेके एल्वियोली के पास दे देता है, ठीक है। लेकिन इसको पसंद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, उससे धुआं निकल रहा है, हीटर जलाते हैं, ब्लोअर, है ना, तो ये सबसे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ही इसको मिल गया, यानी कि जैसे ही हम लोग धुआं के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो धुआं कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाएगा तो उसके साथ थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन जाएगा ही, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही जल्दी ला के भर देगा, पूरे हमारे शरीर में फैला देगा, ठीक है। अगर बहुत जल्दी अगर फ्रेश एयर ना मिले तो हम लोग बेहोश होकर मर भी सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है टीडल वॉल्यूम। क्या है, टीडल वॉल्यूम। ये क्या होता है, तो टीडल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक बार में कितना सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार में कितना सांस लेते हैं, तो इसे बोला जाता है टीडल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं, यानी कि आधा लीटर। एक बार में हम लोग आधा लीटर सांस लेते हैं, ठीक है ना। आधा लीटर सांस लेते हैं, आधा लीटर छोड़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। एक बार में कितना सांस लेते हैं, आधा लीटर, ठीक है। दूसरा है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक तो है टीडल वॉल्यूम, क्या कि एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पूछ रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि हम लोग एक बार में कितना सांस ले सकते हैं। कितना लेते हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे डेली अगर कोई 2 रोटी खाता है, ठीक है ना, अगर उसे ही कुछ अच्छा खाना मिले तो 2 रोटी से ज़्यादा भी खा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सांस तो लेते हैं 500 ml ही, ठीक है, एक बार में। लेकिन अगर बात करें कि पूरा कैपेसिटी कितना है, कितना सांस ले सकते हैं, तो 6000 ml 6 लीटर तक सांस ले सकते हैं एक बार में, ठीक है ना।
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो अब जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो क्या होता है, फूलता है, और सांस छोड़ते हैं तो पचकता है, ठीक है। तो जब कभी भी सीना को अगर मेजर किया जाता है ना, तो उसमें देखना पहले सांस को पूरा अंदर लेता है ना, एकदम पूरा लंबी सांस लेके उसके बाद मापता है, तो पूरा सीना आगे हो जाता है ना चौड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना जो हमारा कैपेसिटी है उतना सांस हम ले लेते हैं। तो कितना, लगभग 6 लीटर सांस भर लेते हैं, उसके बाद मेजर किया जाता है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कितना है, 6 लीटर। अब क्या है कि जब भी हम लोग सो रहे होते हैं, क्या है, जब हम सो रहे होते हैं तो कितना बार सांस ले लेते हैं पर मिनट, प्रति मिनट, तो 12 बार। कितना बार? 12 बार सोते समय सांस लेते हैं, 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, ठीक है। अब वही अगर जगते समय बात करें कि जग रहे हैं, है ना, जगते समय में कितना बार सांस ले लेते हैं, तो 16 बार। कितना? 16 बार। ये 15 से 18 भी, 16 से 15 से 18 भी हो सकता है ना। कई बुक में आपको ये मिल जाएगा 15 से 18, तो उसके बीच में ही 16-17 भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 16-17 इसको बोल सकते हो। कितना? प्रति मिनट। वही जब छोटा बच्चा की बात करें कि छोटा बच्चा होता है वो कितनी बार सांस ले लेता है प्रति मिनट, तो 25 बार। कितना? 25 बार सांस ले लेता है छोटा बच्चा होता है वो। पर मिनट है ये, है ना, प्रति मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। किसकी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। यानी कि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग हवा में सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हवा हम लोग को पूरा प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है, वहाँ पे क्या लेके जाना पड़ेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें क्या भरा होता है ये देखना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग पर्वत पे जाते हैं, ऊपर पहाड़ पे अगर चढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जितनी ऊंचाई पे जाते हैं हवा का क्या हो जाएगा? कमी होते चला जाता है। तो वायुमंडल में पढ़ा दिए थे, है ना, एटमॉस्फेयर पढ़ाए थे उस समय, पढ़ा दिए थे। तो ऊपर जितना ऊंचाई पे जाएंगे हवा क्या होगा? कमेगा। हवा कमेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो पर्वत पर जो हम लोग ऊपर ऊंचाई में जो हवा का सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें क्या भरा होता है? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ क्या भरा होता है? नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन ही जरूरी है ना, सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, नाइट्रोजन लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग को एकदम फ्रेश ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है ना। तो अगर सिर्फ फ्रेश ऑक्सीजन ले लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए क्या है, नाइट्रोजन उसमें मिला देता है, कुछ ना कुछ मिक्स करके लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। वही अगर समुद्र में बात करें तो समुद्र में अगर नीचे जाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन मास्क लेके जाना होता है, ऑक्सीजन लेके जाना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उसमें भी क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ही भर के लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन वही अगर समुद्र में अगर 300 फीट नीचे है, कितना? 300 फीट नीचे अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या लेके जाएंगे? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑक्सीजन के साथ क्या भर के लेके जाते हैं? हीलियम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ है अभी बैठा हुआ? कहाँ है? पहाड़ पर है। ये क्या लिए हुए है हाथ में? ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। इसमें ये क्या भर के रखा है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन N2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या भरा है? ये नाइट्रोजन भरा है, ठीक है। चलो, ये कहाँ गया है? समुद्र में। कहाँ गया? समुद्र में। ये ऑक्सीजन के साथ क्या लेके गया है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन यही अगर नीचे चला जाता है 300 फीट, कितना? 300 फीट अगर ये नीचे जाएगा तब इस ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाएगा? हीलियम। ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाएगा? हीलियम लेके जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी हम लोग देखे थे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या है? डेंजर है। क्या है? डेंजर है, खतरनाक है, ठीक है ना। और हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, है ना। यही क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसको पसंद क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग को इससे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है ठंडा के दिन में जो है ब्लोअर जला के नाइट में सोना नहीं चाहिए। अगर सोए हुए भी हो तो गेट उट खोल के सोना चाहिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इससे बहुत सारा केस आ चुका है कि अगर पाँच या 6 लोग हैं एक ही फैमिली मेम्बर में, सभी अगर एक ही रूम में हैं और गेट बंद करके अगर सोए हैं पूरा, तो कई सारा केस है कि बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद इतना भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो उठ के जाके ब्लोअर बंद कर सके या बाहर निकल के गेट खोल सके, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है? पूरे शरीर में क्या भर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे शरीर में भर देता है। अब पूरे शरीर में भर गया तो उसके बाद बेहोशी से आदमी आगे
नहीं जा पाता है, तो आगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है हमारे लिए डेंजर है। कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है आईसीयू। क्या है आगे? आईसीयू। ठीक है, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, अब आईसीयू में कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब थोड़ा नॉर्मल कंडीशन के, यानी कि उतना ज़्यादा तबीयत, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पूरा ही ज़्यादा दिक्कत होता है, उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल है उनको सिर्फ ऑक्सीजन मास्क दे दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया जाता है, वो सांस को खुद से खींच लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग ऑक्सीजन लगे हुए देखते हैं लोगों को, वो क्या लगा हुआ होता है, तो ऑक्सीजन मास्क होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है जो सिलेंडर से कनेक्ट होता है, उसमें सांस जो पेशेंट होता है वो खुद ही खींचता है। पेशेंट क्या करता है, सांस खुद खींचता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो उससे भी ज़्यादा उनका हालत गंभीर होता है, तो उनको क्या किया जाता है, वेंटिलेशन दिया जाता है। क्या? वेंटिलेशन, यानी कि उनके शरीर में, उनके फेफड़ा में मशीन द्वारा ऑक्सीजन को भेजा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं कि वेंटिलेशन है। क्या है? वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन में कौन सा, वेंटिलेशन का जो सिलेंडर होगा ऑक्सीजन, उसमें क्या भरा होता है, तो उसमें भी हीलियम भरा होता है। वेंटिलेशन वाला में भी क्या भरा होगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वेंटिलेशन। इसमें ध्यान से देखो, ये क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेंटिलेशन। अब ये जो मशीन है इसको क्या कहेंगे, वेंटिलेटर। क्या कहेंगे, वेंटिलेटर। ठीक है, चूंकि ये मैकेनिकल है तो इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर कहेंगे। ठीक है ना, कोरोना में ये ज़्यादा ही वायरल हुआ था, अधिकतर हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि हमारे पास इतना वेंटिलेटर है, इतना ये है ना, तो सुनने से लगता था कि शायद बेड के बारे में बोल रहा है ना, कि इतना बेड है, तो बेड नहीं, हो क्या बोलता था, वेंटिलेटर। क्योंकि कोरोना का जो वायरस होता है वो कहाँ आके बैठ जाता है, हमारे एल्वियोली में। कहाँ बैठ जाएगा आके, एल्वियोली में बैठ जाएगा। ठीक है, और एल्वियोली में आके बैठ जाएगा तो ये अच्छे से काम करेगा नहीं, काम करना बंद कर देता है, जाम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, मशीन का। किसका, मशीन का। तो इसीलिए वेंटिलेटर वायरल हुआ था, है ना। ये वेंटिलेटर क्या करता है, मशीन से ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है। दिख रहा होगा यहाँ पे फोटो, है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। ये दिख रहा है, ये इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आया और इधर से ऑक्सीजन को लेके गया। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्ट जो ये पाइप दिख रहा है, ये डायरेक्ट कहाँ तक गया है, हमारे फेफड़ा तक। कहाँ गया है, लंग्स तक लेके गया है। ठीक है, ये ऐसे पेशेंट्स को लगाया जाता है जो खुद से सांस नहीं खींच सकते हैं। वेंटिलेटर में कोई दिक्कत है नहीं ना, वेंटिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेंटिलेशन में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हमें हिचकी क्यों आती है। ठीक है, ये हम लोग क्लास में भी पहले पढ़ चुके थे, है ना, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ये फोटो कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो खाना खाते हैं तो ऊपर से हवा भी जाता है वहाँ से और खाना भी जाता है। ठीक है, तो इसको फूड पाइप और विंड पाइप बोले तो ऊपर से दोनों एक ही है, दोनों एक ही दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हवा भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है। ठीक है, ये जो इधर से कुछ पार्ट दिख रहा है धुआं जैसा, यहाँ पे धुआं जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये धुआं जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है, एयर है। क्या है, एयर है। और ये जो कुछ पार्ट नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, फूड है। ये क्या है, फूड है। तो यहाँ पे एक लगा होता है एपिग्लोटिक्स, यहाँ पे एक गेट होता है जिसको बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिक्स। ये जो गेट होता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स। ठीक है, ये क्या करता है कि जब एयर आ रहा होता है तो ये खुला हुआ रहता है, एयर आ रहा होता है तो क्या, खुला हुआ रहता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही एयर आता है क्या है, पूरा खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कुछ फूड खाते हैं, कुछ खाते हैं, ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है, बंद हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही ये बंद होगा, जो फूड है किधर आ जाता है, फूड पाइप में। कहाँ जाता है, फूड पाइप में। ऊपर से तो एक ही है,
ऊपर से क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ के कितने में बट गया, दो भाग में बट गया। एक बट गया ओसोफेगस फूड पाइप और एक बट गया विंड पाइप, ठीक है। एक विंड पाइप और एक हो जाता है फूड पाइप, ठीक है। पहले एक ही होता है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, दो भाग में बट जाता है, एक फूड पाइप और दूसरा विंड पाइप, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर बात करें कि ये बंद, यहाँ पे बंद कौन होता है, गेट का काम कौन करता है, तो एपीग्लोटिक्स करता है। कौन करता है यहाँ पे गेट का काम, एपीग्लोटिक्स से। जो बंद होता है इसे ही क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिक्स, ठीक है। तो अब ये पूरा हैंडल कैसे होता है, इसको हम खुद मैनुअली हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है ना, या दिमाग से भी हम लोग इसको खुद हैंडल नहीं करते हैं। अगर दिमाग से हैंडल करते हैं तो फिर इसको बोलना पड़ता है कि देख बाबू हम खाना खा रहे हैं, इसको बंद करना है, ठीक है ना, या सांस ले रहे हैं चालू करना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि इसको हम खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे दिमाग से ही होता है, ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि हम लोग किसी बारे में सोच रहे होते हैं, किसी काम के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना, कुछ भी अगर सोच रहे होते हैं कि कल कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है ना, अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। और उसी समय हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते समय अगर किसी को याद कर रहे हैं, किसी को सोच रहे हैं, तो ये हमारा दिमाग तो क्या हो गया, बिजी हो गया, अलग सोच रहे हैं तो बिजी हो गया ना। तो जैसे ही बिजी हो गया, अब एपिग्लोटिक्स को कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब ये तो सोच रहा है कि हमको बताएगा तब ना हम बंद होंगे, है ना। अब इसको पता है कि ऐसी कुछ सोच रहा है, ठीक है, इसको पता है नहीं, ऊपर से क्या कर रहा है, वो सोचते सोचते क्या कर रहा है, खा रहा है। तो खाते खाते क्या होगा कि अगर ये एपिग्लोटिक्स बंद होने में अब ये भी तो डिस्टर्ब है, इसको कोई बता ही नहीं रहा है, एपिग्लोटिक्स को पता चलेगा नहीं, क्योंकि दिमाग हमारा क्या है, अभी बिजी होता है, हम लोग खाते खाते सोच रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, खनमा जो है एपिग्लोटिक्स बंद होना भूल जाता है ना, इसको कोई बंद होने के लिए बताता ही नहीं है, दिमाग तो बिजी होता है। तो यही जो थोड़ा बहुत फूड है वो किस में आना चाहता है, विंड पाइप में। किस में आ जाता है, विंड पाइप में। जैसे ही विंड पाइप में आता है, ठीक है, विंड पाइप इसको इधर से तो एयर इसमें भरा होता है ना, इसमें फूड चाहिए नहीं, तो ये नीचे से धक्का देता है, तो हम लोग को सड़क जाता है ना, एक ही बार बाहर फेंकना चाहता है इसको, तो हम लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। कोई याद नहीं कर रहा है, हम लोग खुद ही किसी को याद कर रहे होते हैं तो ये सड़कता है ना। कोई दूसरा याद नहीं करता है, याद कौन कर रहा होता है, हम लोग खुद ही कहीं बिजी होते हैं, किसी बात में बिजी होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये एपिग्लोटिक्स डिस्टर्ब होके उसमें भेज देता है, ठीक है। अब यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब है कि हिचकी क्यों आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो इसमें आके आ गया और फंस गया है, ठीक है। फेफड़ा है, ठीक है, ये तो सांस को छोड़ता भी तो है नीचे से उल्टा, है ना। तो एक बार धक्का देता है ऊपर, ठीक है, फिर देखता है कि आगे गया कि नहीं, तो फिर दोबारा धक्का देता है, फिर देखता है कि आगे गया कि नहीं, फिर दोबारा धक्का देता है। तो यही जो बार बार नीचे से इसको धकेल के हटाना चाहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि हिचकी आ रहा है। क्या आता है, हिचकी। तो बार बार देखना, एकदम जोर से लगता है कि कुछ नीचे से फेंक रहा है ऊपर में, है ना, वो क्या करता है, उसको बार बार ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है, ठीक है ना। जिसको हम पानी पीते हैं तो सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को?